हेलो एवरीवन, एसआर कुंज के इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के अंतर्गत घनाभ के विकर्ण के सूत्र को प्रमाणित करेंगे। हम लोग आसानी से इसको समझेंगे कैसे घनाभ का जो सूत्र घनाभ के विकर्ण के लिए जो सूत्र होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये कैसे सिद्ध किया जा सकता है। तो इसको सिद्ध करने से पहले हम लोग एक चीज़ समझने का प्रयास करते हैं कि घनाभ का विकर्ण है क्या। इस फिगर में हम लोग देखने का प्रयास करें कि घनाभ का विकर्ण क्या है। देखिए, अगर शीर्ष एच आपको दिखाई दे रही है, शीर्ष एच को और इसके सामने वाले शीर्ष बी से मिलाया जाए तो जो लाइन प्राप्त होगी, जो रेखा प्राप्त होगी एच बी, यही क्या है घनाभ का एक विकर्ण है। इसी तरह अगर हम शीर्ष ई को अगर शीर्ष सी से मिलाते हैं तो ये घनाभ का एक दूसरा विकर्ण हो जाएगा। फिर अगर हम शीर्ष ए को अगर शीर्ष जी से मिलाते हैं तो घनाभ का एक तीसरा विकर्ण प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ इसी प्रकार हम अगर शीर्ष डी को शीर्ष एफ से मिलाते हैं तो घनाभ का एक अन्य विकर्ण हो जाएगा। तो इस प्रकार आप घनाभ के विकर्णों को समझ पाए। तो हमें इसमें एक ही विकर्ण को दिखाकर इसे स्पष्ट रूप से समझना है। तो यहाँ पे देखिए, हम विकर्ण एच बी को इंडिकेट करके इसमें आगे बढ़ेंगे। अब एक चीज़ और आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि घनाभ में घनाभाकार जो आकृतियाँ होती है, जो घनाभ ठोस आकृति है, ये जो बनता कैसे है, तो इसमें 6 आयताकार फलकों से, इसके जो 6 आयताकार फलक होते हैं, यानी कि घनाभ जो बनता है आयताकार फलकों से बनता है। तो घनाभ में ये जो आप देख पा रहे हैं 6 आयत आपको दिख रहा है, उसी में एक आयत आप इसको समझिए। तो अगर हम H को F से मिला दें तो इस प्रकार नीचे आप देखिएगा इस आयत में 2 समकोण त्रिभुज बन गए। तो इसी में हम लोग ये समझते हैं कि समकोण त्रिभुज एच जी एफ जो है एक समकोण त्रिभुज है। एच जी एफ जो है एक समकोण त्रिभुज है जिसका समकोण वाला शीर्ष कौन सा है, ये वाला, ये समकोण शीर्ष जी पे समकोण बन रहा है। तो हमें ये पता है कि समकोण के सामने की भुजा को हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो यहाँ ये हमें पता चल गया कि एच एफ जो है वो क्या है, एच जी एफ का कर्ण है। तो कर्ण जो है, कर्ण के संदर्भ में समकोण त्रिभुज में एक सिद्धांत है जिसे हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस सिद्धांत। तो पाइथागोरस सिद्धांत ये कहता है कि कर्ण का जो वर्ग होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के जो के बराबर होता है। तो इसी आधार पे हम समकोण त्रिभुज एच जी एफ में देखने का प्रयास करते हैं। एच एफ जो होगा ये रूट अंडर एच जी का स्क्वायर प्लस जी एफ का स्क्वायर होगा। अब आप यहाँ पे देखिए, एच जी का वैल्यू एल है, यहाँ पे हम एल रख देंगे, और जी एफ का वैल्यू क्या है, बी है, तो यहाँ पे बी रख देंगे। तो इस प्रकार हमें एच एफ का वैल्यू, यानी कि इस समकोण त्रिभुज में कर्ण का वैल्यू जो प्राप्त हुए एच एफ, ये हो गया रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दूसरे पार्ट में इसमें चलते हैं। चूँकि हमें शीर्ष यहाँ पे इसके विकर्ण एच बी का वैल्यू याद करना है, तो आप यहाँ पे गौर से देखिए, एच एफ बी एक नया समकोण त्रिभुज बन गया। एच एफ बी एक नया समकोण त्रिभुज बन गया। तो इस समकोण त्रिभुज में एच एफ बी समकोण त्रिभुज में ये समकोण वाला पार्ट है, समकोण ये होगा। तो एच बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण। तो अब नए समकोण त्रिभुज एच एफ बी में हमें कर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है, एच बी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो एच बी, जिसे कर्ण या विकर्ण कहेंगे, तो एच बी जो होगा, अब कर्ण क्या होता है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के जो फल के वर्गमूल के बराबर होता है। तो यहाँ पे अन्य दो भुजाएं क्या है, एच एफ, यहाँ पे आप देख रहे हैं एच एफ का स्क्वायर होगा और ये होगा एच बी या ये एफ बी का स्क्वायर। तो हमें पता है कि एच एफ का स्क्वायर, यानी कि एच एफ का वैल्यू जो है पहले ही हमें पता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ हम इसके वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ हमें मिला एच एफ के बदले ये चीज़, और एफ बी जो है क्या है, एफ बी एच है, तो यहाँ पे एच रख देंगे। तो जब रूट का वर्गमूल करते हैं, रूट का हम स्क्वायर करेंगे, रूट का स्क्वायर करें तो ये रूट खत्म हो जाता है। तो इसी तरह यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे बचेगा और ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर। तो इस प्रकार हमें इस समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई जो है इस प्रकार प्राप्त हो जाती है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अर्थात घनाभ का विकर्ण जो होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इसे प्रमाणित कर सके। अगर ये आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए।